सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो होप आप सब ने वो देख के आधा सीख लिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम दो चीज़ें फाइंड करना सीखेंगे। एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और दूसरा ग्रेड एफ़। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ग्रेड एफ फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो पहले ग्रेड एफ फाइंड करते हैं। ग्रेड एफ इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है डेल इंटू एफ, यानी कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू एफ। इसे हम और सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। हमने क्या किया, एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो हम इसका ग्रेड एफ निकालते हैं। तो क्या होगा, आई कैप फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा वाई स्क्वायर प्लस जे कैप फंक्शन का y की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा 2yz। ठीक है, अब हम इसमें x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे। हमको इधर वैल्यू दी गई है, कौन से पॉइंट पे बोला है, 8.2 -1 और 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू हमें 1 पुट करना है। तो आइए करते हैं। आई कैप y की वैल्यू क्या है, -1 प्लस जे कैप x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 प्लस के कैप वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1, और सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है, इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस 1, यानी कि -3 जे कैप, -3 जे कैप, और इधर आएगा -2 के कैप। तो ये है हमारा ग्रेड एफ। तो अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। उससे पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू आएगा ग्रेड एफ इंटू 1 मोड ए। जो हमें वेक्टर दिया गया है उसको हम ग्रेड एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके डिवीज़न में, यानी कि उसके मोड को, उसी वेक्टर के मोड को उसे डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इधर ग्रेड एफ क्या था हमारा, आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, और हमारा वेक्टर क्या था, आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसी वेक्टर का मोड क्या आएगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा √9। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 -6 -4 अपन √9। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3, तो इधर आएगा, ये -10 हो गए, उसमें से एक प्लस किया, मतलब हो गया -9/3, यानी कि हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है -3।
तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो इसमें पहले क्वेश्चन की तरह आप दो चीज़ें सीखेंगे, एक है टेंजेंट प्लेन फाइंड करना और दूसरा है नॉर्मल लाइन फाइंड करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन को x, y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे। f(x) इज इक्वल टू 4x और f(y) इज इक्वल टू 1, f(z) इज इक्वल टू 2। ये हमने कुछ नहीं किया, हमने पार्शियली फंक्शन को x, y और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया है। इधर 4x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पॉइंट में 2, यानी कि इधर 8 आ गया। ठीक है, फिर अब हम आगे टेंजेंट प्लेन फाइंड करेंगे। तो उसकी इक्वेशन है इज इक्वल टू f(x) इंटू x माइनस x नॉट प्लस f(y) इंटू y माइनस y नॉट प्लस f(z) इंटू z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की, और इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए ये x तो x ही है, y z ऐसे ही, और ये f(x), f(y) और f(z) की वैल्यू हमने इधर फाइंड की है। और इधर x नॉट, y नॉट और z नॉट है, ये है x नॉट, ये है y नॉट और ये है z नॉट। तो इन सभी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इधर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। f(x) हमें क्या मिला 8, x माइनस x नॉट क्या है 2 प्लस 1, y माइनस y नॉट क्या है 1 प्लस z 2, z माइनस z नॉट क्या है -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गए 8x माइनस 16 प्लस y माइनस 1 प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड देन इधर -10 हो गए, ये 6 -10 हो गए और ये -11 हो गए। तो 8x प्लस y प्लस 2z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अंडरस्टैंड? तो अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। उसकी इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट अपन f(x) इज इक्वल टू y माइनस y नॉट अपन f(y) इज इक्वल टू z माइनस z नॉट अपन f(z) इज इक्वल टू t। तो इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। तो x माइनस एक्स नॉट क्या था 2 बाई f(x) 8 था, और y माइनस y नॉट क्या था 1 और f(y) था 1, z माइनस z नॉट यानी कि +3 बाई f(z) क्या था 2 इज इक्वल टू t। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन पूछी हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो होप आप सबको ये भी आ गया होगा। तो हमने 2 क्वेश्चन में 4 चीज़ें सीख ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो इसमें हमें दिया गया है फंक्शन
एक्स वाई और जेड की टर्म में, तो हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, और इधर कंडीशन दी गई है उसे हम डिनोट करेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि ये भी हमें एक्स वाई और जेड के टर्म में दी गई है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये 1 को हम इक्वल की लेफ्ट साइड ले गए तो इधर 0। अभी ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्बडा इंटू फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इधर ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखनी है, ये आगे बहुत समय आपको काम आएगी। इस फॉर्मूला को इस हम मेथड से जो करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं लाग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, ये हमें कब यूज़ करनी है, जब हमें फंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड के टर्म में और कंडीशन भी दी गई हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड के टर्म में, या फिर एफ वाई एक्स वाई दो टर्म में दी गई हो तो भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आगे करते हैं, इधर इस फॉर्मूला में दोनों वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस लैम्बडा फाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला का 0। तो अब आगे हमें क्या करना है कि इक्वेशन में पहले x से फिर y से फिर z से हमें पार्शियली डेरिवेट करना है। तो देखिए इधर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर z हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करेंगे प्लस लैम्बडा एज इट इज़, और इसमें करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये x का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ऐसे y के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब वाई जेड प्लस लैम्बडा, इसमें ये 0 तो y 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। ऐसे ही z के साथ आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, इक्वेशन दोनों मतलब तीनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। उससे पहले लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन 1 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब वाई जेड। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लैम्बडा को इक्वेट करेंगे। पहले ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, हाँ वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू, इससे कर लेते हैं पहले माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर चले गए, ये एक्स क्यूब ये इधर माइनस साइन गई, तो 3z इज इक्वल टू क्या मिला, x, तो x इज इक्वल टू 3z मिले हमें। अब करते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन को, तो माइनस 2x क्यूब वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस माइनस साइन गई, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक वाई गया, ये इधर एक वाई, जेड दोनों तरफ से गए, तो हमें क्या मिला 2x इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 2/3x, ये मिला हमको, x की टर्म में हमको मिल गया है। और इधर हम ऐसा कर देते हैं कि z इज इक्वल टू x/3। ठीक है, x की फॉर्म में x, y या फिर z तीनों में से कोई एक के फॉर्म में हमको
तीनों की वैल्यू लानी है, फिर हम इन सबको पहले पुट करेंगे इसमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हम फाई ऑफ एक्स वाई जेड में वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस y की वैल्यू है 2/3x प्लस z की वैल्यू है x/3, इधर है -1 इज इक्वल टू 0, तो हम इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा x प्लस 3/3 x इज इक्वल टू 1, सो 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू हमें मिला 1/2। फिर इस x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2, देखिए तो ये 2 चले जाएंगे, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1/3 और z की वैल्यू हमें मिलेगी x/3 है, यानी कि 1/2 इंटू 3, यानी कि z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/6। आई होप आप सब ये समझ रहे होंगे। तो हमें x, y और z की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम फंक्शन में इन सब की वैल्यू पुट करके जो हमें मांगा है वो हमें मिल जाएगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब हम, आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, चलो ये इरेज कर लेते हैं ये इतना पोर्शन। तो फंक्शन में इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी 1/2 का क्यूब इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू क्या थी जेड 1/6, 1/6। तो इधर हो जाएगा 1/2 का क्यूब 8 इंटू 1/9 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 9×6 54 इंटू 8, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/432, जो है हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। सो होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड आ गई होगी। आइए तो अब इस वीडियो का लास्ट सम, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सम सीखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो आप सबको एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना आता होगा सॉरी, लेकिन वन वेरिएबल वाले फंक्शन का हम इधर फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ एक्स, यानी कि x की रिस्पेक्ट में फंक्शन का पार्शियली डेरिवेशन करेंगे 3x² - 3, और y के रिस्पेक्ट में fy = 3y² - 12। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, f(x) = 0 ले लेंगे, तो 3x² - 3 = 0, यानी कि 3x² = 3, तो हमें x की वैल्यू मिलती है ±1। वैसे ही fy = 0 लेते हैं, 3y² - 12 = 0, तो 3 × 4 = 12, यानी कि सॉरी इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ नहीं आएगा तो इधर सिंपल आपको समझ आए ऐसे करते हैं, -12 = 0, यानी कि 3y² = 12। अब करते हैं 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±2, तो x की वैल्यू है ±1 और y की वैल्यू है ±2, तो इन दोनों पॉइंट की वैल्यूज़ के ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, या तो पॉइंट 1 2 है या तो पॉइंट -1 -2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे फाइंड करते हैं r
एस और टी की वैल्यू। और आर एस टी क्या है, तो चलिए देखते हैं वो कि आर है डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर है आर, वैसे डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई है एस, और डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर है टी। तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका हम x की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा r, तो क्या होगा 3 2 6x। और आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सबको ये फाइंड करना आता होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम x की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो मिलेगा s, लेकिन इधर तो x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0। अब t की वैल्यू की बात आई तो इसे हम y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 6y। होप आप सबको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम करेंगे, फाइंड करेंगे r, s और t। देखिए पॉइंट क्या थे दो, एक था 1 2, दूसरा था -1 -2। ठीक है, ऐसे आप अच्छे से बॉक्स बना देना। ठीक है, तो 1 2 वैल्यू पुट करेंगे r में, x = 1 है तो हमें मिलेगा 6, s तो दोनों ही पॉइंट पे हमें 0 मिलेगा, और t क्या मिलेगा, +2 पे 12। वैसे ही नेगेटिव -1 और -2 में वैल्यू हमें सेम मिलेगी, लेकिन ये नेगेटिव देखने को मिलेगी। अब हमें फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है RT - S स्क्वायर। अब हम सभी समय आपको यहाँ तक करना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। जो आपको RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलता है तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, और जो आपको लेस देन 0 मिलता है तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो RT - S स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, आगे R की वैल्यू पे जाएंगे। अगर R ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर मिनिमम मिलेगी, और अगर R लेस देन 0 है तो उधर मैक्सिमम मिलेगी। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। होप आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब RT - S स्क्वायर करके देखते हैं तो RT - S स्क्वायर तो यहाँ मिलेगा 72 जो ग्रेटर देन 0 है, और इधर मिलेगा, इधर भी मिलेगा 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें दोनों ही पॉइंट पे ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब दोनों पॉइंट पे R की वैल्यू पे जाएंगे तो हम इधर से साफ साफ देख सकते हैं कि इधर R ग्रेटर देन 0 है और इधर R लेस देन 0 है। तो हमें ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी मिनिमम, और ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। तो आइए अब हम डायरेक्ट फंक्शन में ये दोनों वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर लाते हैं। f मिनिमम इज इक्वल टू ये पॉइंट 1 और 2 रखेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2, x की जगह 1, y की जगह 2। इधर डायरेक्ट पुट कर दिया हमने डायरेक्टली। ये 8 हो जाएगा, ये 9, -3 -24 +20, तो हमें मिल जाएगा ये +29 माइनस ये 27, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की 2। अब कहाँ लिखे, आप सबको इधर दिख रहा होगा शायद, दिखे तो अच्छा है, नहीं तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे। f मैक्स इज इक्वल टू फंक्शन में -1 और -2 पुट करेंगे। -1 तो यही आएगा, और -2 तो -2 यानी कि -8 आएगा इधर, -8 -3
इंटू एक्स की वैल्यू -1 -12 वाई की वैल्यू -2 प्लस 20। तो इधर आएगा 1 माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 + 3, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 + 20। तो इधर ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 24 यानी कि 28 + 20 -8 हो जाएगा। तो ये 8 गए तो फिर हमें मिलेगा 40। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 40। शायद इधर मुझे लग रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे मिस्टेक हो रही है, आप वेरीफाई कर लेना, एक बार देख लेते चले ना। इधर -1 तो इधर -1 ही आएगा ना, इधर हमने मिस्टेक की पहले स्टेप में। फिर y की -2 यानी कि -8 हो गया, तो ये हो गया -9। फिर इधर x की -1 थी तो -1 -3 +3 हो गए, तो इधर +3। फिर y के -2 यानी कि ये पॉजिटिव 24 हो गई और लास्ट में 20, तो ये दोनों हो गए 44। 44 + 3 47 हो गए, 47 में से 9, तो हमें आंसर मिलता है 38। एक बार देख लेते हैं कि हमारा आंसर 38 आता है या नहीं। तो सही है, इधर हमने मिस्टेक की थी, तो हमारा f मैक्स जो हमें मिलता है वो मिलता है 38। यह है हमारा सही आंसर। पेन भी ख़त्म हो गया लगता है। चलो, तो होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और इधर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।